हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांश सक्सेना और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्केन्स की। एल्केन्स में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एल्केन्स के इंट्रोडक्शन की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, किस किस मेथड से हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, methods of preparation, methods of preparation, किस किस तरीके से हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। जब हम एल्कीन्स का और अल्काइंस का जब हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब हम एल्कीन्स और अल्काइंस का जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमको एल्केन का। ओके, तो एग्जांपल ले लें। हमने मान लीजिए एल्कीन ले ली हमने, CH2 ये इथीन है, एल्कीन है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हो गया। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे लिखा है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो सकता है निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। ये तीन कैटलिस्ट हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा, ये हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और हमको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 यानी कि हमारा एल्केन। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज एल्केन। और अगर बात करें एल्काइंस का, तो एल्काइंस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एल्काइन है। अब एल्काइन है तो इसको ज्यादा पावर चाहिए, है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए। अब सीधी सी बात है, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना है तो उसको हीट चाहिए होगी, ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए होगी। और रिडक्शन कराना है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमको देना पड़ेगा। इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और इसमें भी हीट ज्यादा रहेगी। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, फिर हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? फिर से हमें क्या मिल जाएगा? CH3 दैट इज एल्केन। CH3 हमारा एल्केन। इसमें इंटरमीडिएट भी बनता है। इंटरमीडिएट मतलब अगर किसी भी रिएक्शन के बीच में अगर कोई कंपाउंड बन रहा है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट होता क्या है? इंटरमीडिएट होता है हमारा ये एल्कीन बनता है इसमें। लेकिन हमने इसमें शो नहीं किया है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमें एल्केन की प्रिपरेशन चाहिए तो हमने एल्केन्स का फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा रिडक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल हैलाइड को हम हैलो एल्केन्स बोलते थे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हैलो एल्केन्स क्या होता है? अगर कोई भी एल्केन चेन है उसके ऊपर अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो उसका क्या करना है? हमको रिडक्शन करना है किसका? एल्किल हैलाइड का, है ना। तो हमने ले ली CH3 CH2Cl ले लिया, CH3 CH2Cl ले लिया। फिर हमने इसका फिर रिडक्शन कराना है। रिडक्शन हमने कराना है, रिडक्शन हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ ये होगा ZnHCl, ये यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा हमें रिडक्शन कराने का और प्रिपेयर करने का, क्या? एल्केन्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो सीधा ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3 प्लस HCl हमारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है वुड्स रिएक्शन। हमारा एक जो है नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कन्वर्जन में आता है। ठीक है, मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपका कोई भी एल्केल हैलाइड है, अगर आप उसको रिएक्शन करा रहे हो किसी सोडियम से, ठीक है, सोडियम से आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो, तो पर्टिकुलरली जाकर के अगर आपकी मान लीजिए इथीन है यहाँ पे, अगर यहाँ मान लीजिए इथाइल क्लोराइड है, तो अगर वो सोडियम से जाकर रिएक्ट होगा, जाकर वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ फिर से कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 CH2Cl ले लिया, है ना, ये हमारी एक वुड्स रिएक्शन किस पे काम करता है, एल्केल हैलाइड्स पे काम करता है ना। तो CH3 CH2Cl हमारा एल्केल हैलाइड है, हमने रिएक्शन कराया किससे, सोडियम से, सोडियम से रिएक्शन कराया। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम 2Na इधर आ जाएगी और प्लस ClCH2CH3, ठीक है। अब जो अब ये जो 2Na होगा, एक Cl यहाँ से निकाल लेगा और एक Cl यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ ये हो जाएगा हमारा ड्राई ईथर, ध्यान रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ये हो जाएगा ड्राई ईथर, और बचेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बना ये हो गया ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन, दैट इज CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH, ये हो गया ब्यूटेन, और प्लस यहाँ से NaCl वापस निकल गया, रिलीज हो गया, सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिलीज हो गई। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका साइज कैसा होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, वगैरह वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, सेकंड चीज होगी वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, सबसे पहली बात की अगर C1 से लेके अगर कार्बन 1 जैसे कि C1 to C4, अगर मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन तक जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो होते हैं कलरलेस गैसेस होते हैं, कलरलेस गैसेस। इनका जो फिजिकल स्टेट होता है दिखने में कैसे होते हैं, वो होते हैं कलरलेस गैसेस होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी अगर C5 to C17, अगर बात करते हैं C5 to C17, ये होते हैं हमारे लिक्विड्स, ओके, ये होते हैं लिक्विड्स। और C17 के अगर ऊपर बात करें, हायर मेंबर्स C17 एंड अबव, तो ये होते हैं वैक्सी लिक्विड्स, ये मैंने आपको ऊपर की चीजें बताई हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीजें C1 to C4 कलरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। C5 to C17 लिक्विड्स होते हैं, C17 to अबव, उसके अबव होते हैं वैक्सी लिक्विड्स। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। बात करेगा सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सबसे पहली बात, एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं नॉन पोलर, ठीक। तो मैंने एक चीज बताई, अगर कोई कंपाउंड आपका नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व किस में होगा, नॉन पोलर में। अगर पोलर है तो डिसॉल्व किस में होगा, पोलर में। लेकिन काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो रूल है वो ये है कि नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, पोलर वाले पोलर में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है एल्केन्स की, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, एल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, दैट इज soluble in non-polar solvents, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं आपके बेंजीन,
ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ये होते हैं नॉन पोलर। और पोलर कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो ये हो गई। अब हम बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट मैटर करता है दो चीज़ों पर, जैसे एल्किलाइड्स में था वैसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, जैसे कैसे नंबर ऑफ कार्बन्स कार्बन चेन में बढ़ेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होगी। और अगर उसमें ब्रांचिंग आ गई कार्बन चेन में तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिक्रीज होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये फर्स्ट पॉइंट कि इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? जब कार्बन एटम्स आपके बढ़ रहे हैं किसी भी कार्बन चेन में या अल्केन चेन में तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज विद ब्रांचिंग। अगर मान लीजिए किसी भी कार्बन चेन में ब्रांचिंग आ रही है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, है ना। अब हम बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है एल्केन्स का। मेल्टिंग पॉइंट में ये होता है कि अगर आपका इवन है, अगर मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन्स है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरी इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन है ना, इवन नंबर मैंने CH3 CH2 CH2 CH3 और एक तरफ मैंने ऑड ले ली CH3 CH2 CH3, ये दोनों एल्केन चेन है ना। नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, जहां कार्बन है तो ब्यूट और एल्केन चेन है तो एन, ब्यूटेन लग गया। यहाँ पे 3 है, 3 मेथ एथ प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। मेथ एथ प्रोप और एल्केन चेन है तो प्रोपेन। तो सीधी सी बात है कि हमने इसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में ये देखा है कि अगर आपकी इवन नंबर ऑफ आपकी कार्बन की चेन है और ऑड नंबर की कार्बन की चेन है तो इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये है हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।